नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59। कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? आपको आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, यस, हाँ हाँ यस, आप आंसर क्या करेंगे? बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? कब बुद्धि में नकारात्मक असर देखने को मिलता है? आपके पास आप ऑप्शन क्या है? कैल्शियम है, आयोडीन है, लौह तत्व है और जिंक है। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर आपको करना है। आप आंसर क्या कर देंगे कि ये जो बौद्धिक विकारता है वह किसकी कमी से देखने को मिलता है? वह आयोडीन की कमी से देखने को मिलता है। अच्छा, बौद्धिक विकार की बात कर रहे हैं और एक वर्ड हम लोग सुनते हैं जड़ बुद्धिता। आप मुझे बताएंगे जड़ बुद्धिता किसकी कमी से होता है? ठीक है, जड़ ये ध है, ठीक है, जड़ बुद्धिता किसकी वजह से होता है? आपका गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्रों की संख्या में जब हेर फेर हो जाता है ना, जैसे हम इतना पढ़ते हैं ना कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है ना, सिंगल सिंगल। और अगर हम पेयर की बात करें या जोड़े की बात करें तो कितनी होती है? आपकी कितनी होती है? 23 जोड़े होती है। और भी अगर हम इसको बांटें तो आपका जो 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा मतलब क्या? 44। ये कैसे होते हैं? ये ऑटोसोम होते हैं, जिसको दैहिक कहा जाता है, दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। जबकि एक पेयर यानी एक जोड़ा, और एक जोड़ा का मतलब संख्या में 2, ये क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। और इन्हीं को मिला के ये 22 ऑटोसोम और एक सेक्स, ये दोनों मिला करके कितने हो जाते हैं? 23 जोड़े हो जाते हैं। या सेपरेट सेपरेट बात करें 46। जब इन्हीं की संख्या में क्या हो जाता है? दिक्कत आ जाती है, या ये 46 से 47 हो जाएं या 45 हो जाए, इनकी संख्या घट बढ़ जाए, असमानता आ जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा गुणसूत्रीय विकार है जिसकी वजह से जड़ बुद्धिता या मैंगोलिज्म देखने को मिलता है? आपके पास ऑप्शन क्या है? ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी 18 या ट्राइसोमी 21 या ट्राइसोमी 15 या फिर आपका जैकब सिंड्रोम, ठीक है, जिसको अपराधी सिंड्रोम कहा जाता है। बताइए, क्रिमिनल सिंड्रोम जैकब को कहा जाता है। आंसर आपको करना है। आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर करेंगे, जी बिल्कुल, आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि ये जो जड़ बुद्धिता है यह 21वें नंबर के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जड़ बुद्धिता या मैंगोलिज्म के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसका संबंध किससे है? ट्राइसोमी से। इसका ट्राइसोमी 21 से है, यानी कि जो 21वें नंबर का गुणसूत्र होगा ना, उसमें एक गुणसूत्र और अतिरिक्त आकर के जुड़ जाएगा। तो जब एक अतिरिक्त हो जाएगा तो ये जो 46 है वो क्या हो जाएगा? +1। +1 का मतलब क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में बच्चा क्या हो जाता है? बच्चे का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, दोनों क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। और उसी को क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आप बताते हैं 22 जोड़े। पूछा जाता है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आप आंसर करते हैं टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। पेयर में पूछा जाए 23 होती है। सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? आप आंसर करते हैं एक जोड़ा, या संख्या में पूछा जाए तो 2। पूछा जाता है ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 21, 15, जैकब, है ना, ये सब क्या है? तो ये सब आपके गुणसूत्रीय विकार होते हैं। गुणसूत्रीय विकार कब होते हैं? यही जब संख्या में क्या हो जाता है? असमानता आ जाती है, ठीक है, तभी गुणसूत्रीय विकार बच्चे में पनपते हैं। और ये गर्भ में ही हो जाता है, ठीक है, ये विकार गर्भ से ही होते हैं, गर्भ के बाहर नहीं होते, सब जन्मजात विकार होते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ जी हाँ, इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ये जो जैकब सिंड्रोम है इसको क्या कहा जाता है? तो ये भी गुणसूत्रीय विकार है, और ये सेक्स गुणसूत्र जो होता है उसका विकार है। इसमें होता क्या है? तो इसे अपराधी सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संख्या क्या हो जाती है? एक और ऐड हो जाती है, XYY हो जाती है। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है? XYY। अब चूंकि X, अच्छा हमें ये तो पता है ना, X और X जो है वो लड़की के लिए होता है, XY किसके लिए होता है? लड़के के लिए होता है। लेकिन निर्धारण में भी सब हम लोग पढ़ते हैं ना। तो अब यहाँ पर XY है, लड़का है, ठीक है, जैकब सिंड्रोम लड़कों में पाया जाता है। अब XY लड़के के लिए है, लेकिन एक अतिरिक्त Y जुड़ गया है, तो सिंपल सी बात है Y लड़कों के लिए होता है। अब 2 चीजें उसमें आ गई हैं, अर्थात वो जो आदमी होगा, वो जो लड़का होगा, वो अत्यधिक लंबा होगा, ठीक है, आक्रोशी होगा, क्रोधी होगा, ठीक है, और मनबड़ प्रवृत्ति का होगा, कामुकता बहुत होगी,
इसीलिए तो जैकब सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, क्रिमिनल सिंड्रोम कहा जाता है, अपराधी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, चले खैर क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे 59, आंसर हमारा हो गया था क्या, बी हो गया था। ये कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त के थक्के जमने में सहकारक के रूप में कार्य करता है, बताइए जी। हाँ यस, आज से शुरू हो जाएगी प्रियंका जी, यस। तो यस, अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, यस, कहा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल वर्क एज को फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग। आपके पास क्या है, लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और आपके पास क्या है, आपके पास है सोडियम। आपको बताना है को एंजाइम का मतलब होता है सहायक के तौर पर कौन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 60, आप आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे कैल्शियम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो गया, आपका हो गया कैल्शियम। बाकी हमें ये पता है ना कि अगर मिनरल की बात की जाए, और मिनरल क्या होते हैं, कार्बनिक की अकार्बनिक, आप तुरंत बताएंगे। जो भी मिनरल हैं, जितने भी मिनरल हैं, सारे के सारे मिनरल क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। और मिनरल की बात करें तो ये जो हमारा अगर हम मिनरल की बात करें तो मिनरल की बात करें तो कैल्शियम ब्लड क्लॉट में मदद करता है। और वहीं अगर हम विटामिन की बात करें तो जो कि आपका के है, और विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है, विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहा क्या जा रहा है, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। आपके पास विटामिन सी है, थायमिन है, विटामिन ई है, और विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर करना है। ध्यान रखिएगा, जो विटामिन आपका बी है, हालांकि विटामिन बी सी दोनों ही बहुत सुकुवार होते हैं। ठीक है, ओके, दोनों ही बहुत सुकुवार हैं, दोनों ही जल में घुलनशील हैं, दोनों ही हीट के संपर्क में, है ना, दाब के संपर्क में आकर के कुक करने पे सब क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन चूंकि आपको एक चुनना है तो आंसर क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 61 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 62। कहा गया पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है तो कैसे होती है, विटामिन B12 की कमी से होती है, वही जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका संरचनात्मक घटक क्या है, कोबाल्ट है। कितना परसेंट, 4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया गुर्दे की पथरी किससे बनती है, आंसर करिए। किडनी स्टोन आर मेड अप ऑफ, किससे बनती है ये जो पथरी होती है, हम कहते हैं ना इनको स्टोन हो गया है, किडनी स्टोन बहुत कॉमन होता है, आपको बताना है यह किससे होती है। आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम ऑक्जेलेट है, और आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम बाई कार्बोनेट है। आप आंसर जानते हैं क्या, किडनी स्टोन कैसे बनता है, किडनी क्या, कहीं पे भी स्टोन है, अगर स्टोन है शरीर के अंदर तो वो क्या है, तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कहा गया निम्न भोज्य पदार्थों में जिसमें रेटिनॉल मतलब क्या, विटामिन ए, है ना, तो वह भोज्य पदार्थ जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है, कार्ड लीवर ऑयल, मक्खन, सार्क लीवर ऑयल, या माता का दूध। आंसर क्या आएगा कि ये जो सार्क लीवर ऑयल है इसमें क्या होता है, इसमें जो रेटिनॉल है उसकी मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। प्लेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, रोज हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेग्रा, प्रिवेंटिव विटामिन किसको कहते हैं, राइबोफ्लेविन, तो इसकी वजह से क्या होता है, एंगुलर स्टेमेटाइटिस होता है, चिलोसिस होता है, इसकी कमी को राइबोफ्लेविनोसिस के नाम से जाना जाता है। जबकि ये जो नियासिन है ये विटामिन B3 है, और इसी की कमी से क्या होता है, प्लेग्रा होता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 है, और इसकी कमी से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, टिटैनी देखने को मिलता है। साथ ही साथ विटामिन डी का जो अवशोषण है वो क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। हड्डियां भी क्या हो जाती हैं, प्रभावित होती हैं। हड्डियों के साथ साथ दांतों
का विकास भी रुक जाता है और साथ ही साथ ये जो हमारा खून का जमने का प्रोसेस है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है, वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66 कहा गया पैराबॉइल राइस, पैराबॉइल मतलब जिसको उसना चावल कहा जाता है। ठीक है, तो कहा गया पैराबॉइल राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है पहला निकोटिन, दूसरा नियासिन, तीसरा आपके पास है थायमिन या कैल्शियम पाया जाता है। आपको आंसर करना है जी, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 कि ये जो पैराबॉइल राइस है इसमें किसकी मात्रा अच्छी पाई जाती है। आंसर क्या निकल करके आएगा, थायमिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो गया, हमारा सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कहा गया फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया है। जैसे विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है ना, उसी तरीके से ये जो फॉलिक एसिड है जिसकी कमी से NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और उसमें भी स्पाइना बाइफिडा सबसे कॉमन वाला जो है वो होता है, तो उसी से एनीमिया भी होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर करना है कि इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है, आपका मैग्लोब्लास्टिक या माइक्रो एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर क्या करेंगे, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कहा गया शरीर में निम्न कार्यों को बनाए रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी है ना, और एक क्वेश्चन तो हमें याद है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि विटामिन भी है और एसिड भी है। याद करिए, हम आंसर क्या करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ही ये एसिड है ही है, अम्ल है ही है, और विटामिन भी है। अच्छा, विटामिन डी के लिए हम पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा आपका विटामिन है जो कि एक हार्मोन की भूमिका भी निभाता है, तो भी हम आंसर करते हैं कि विटामिन डी क्या करता है, विटामिन तो है ही है और वो हार्मोन की भूमिका भी निभाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि एक एसिड की भूमिका निभाता है, तो ये जो विटामिन सी है ये क्या करता है, यह एसिड की भूमिका निभाता है। अच्छा, जरा एक चीज़ बताइए, एसिड की ये जो आपका विटामिन सी है इसकी कमी किस खाद्य पदार्थ में देखने को मिलती है। ठीक है, किस खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की कमी देखने को मिलती है। और अच्छी बात यह है कि वो जो खाद्य पदार्थ है या वो जो पदार्थ है, ठीक है, ओके, वो जो खाद्य पदार्थ है उसे संतुलित आहार या आदर्श आहार कहा जाता है। जल्दी से बता दिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिए हैं। मैंने आपसे पूछा विटामिन सी कौन से खाद्य पदार्थ में नहीं होता और उस खाद्य पदार्थ को आदर्श या संतुलित आहार की श्रेणी में रखा जाता है, एक तो ये बता दीजिए। बाकी आते हैं, कहा जा रहा है कि शरीर में निम्न कार्यों के लिए विटामिन सी अनिवार्य है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दूध में नहीं होता है, और दूध को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। बाकी ये तो हमें पता है ना कि अगर दूध को असंतुलित कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, पहला तो उसमें विटामिन सी नहीं है और दूसरा क्या नहीं है, उसमें आयरन नहीं है, लोहा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, शरीर में निम्न कार्यों को बनाए रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। पहला कोलेजन गठन, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का कार्य, तो विटामिन ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट है ही है, तो सी की बात ही हो रही है। ठीक है, रिड्यूसिंग कारक का कार्य करता है, और फिर लास्ट में आपका है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। यानी ये सभी के सभी ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। ये कोलेजन को भी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, एंटीऑक्सीडेंट ये है ही है, रिड्यूसिंग फैक्टर के तौर पे भी ये काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करने का काम करता है, सॉरी, यह फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, मुक्त मूलक क्या होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, बहुत सारे तंत्र काम करते हैं। और जब सब तंत्र एक साथ काम कर रहे हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कचरा तो निकलेगा। हमारी स्कूटी चलती है, कार चलती है, गाड़ी चलती है, मशीन चलती है, तो एक समय बाद उसमें जाम लग जाता है ना, कचरा जमा जाता है। वैसे हमारे शरीर में भी इतना सारा सिस्टम है, हमारा शरीर भी एक्चुअली मशीन ही है जिसमें इतने सारे काम एक साथ चल रहे हैं। तो जब इतने सारे काम चल रहे हैं तो वेस्ट निकलेगा, और उसी वेस्ट को फ्री रेडिकल कहा जाता है। और वही फ्री रेडिकल को ख़त्म करने का ये जो आपका विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई है, ये जो
जो फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं वो इन्हीं फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं। ये कार्बन के स्वतंत्र अणु होते हैं, मुक्त मूलक, इनका पेयर नहीं होता है और ये हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं। यही फ्री रेडिकल ही हैं जो हमें बूढ़ा दिखाते हैं, हमारे फेस का ग्लो खत्म करते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, हमारे फेस पे झाइयाँ, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है हर व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 प्रकार के फल और सब्जियों को, वो भी बदल बदल के अलग अलग रंग के फल सब्जियों को अपने दैनिक आहार में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा जरा ये बता दीजिए, इतना तो हमने कहानी सुन लिया, क्या ऐसा कौन सा आपका पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप मुझे बताएंगे? हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, आपको बताना ये है कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, हमें प्रतिदिन की डाइट में उन्हें लेना पड़ता है, जरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल, यस। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो गया यहाँ पर हमारा डी। बाकी हमने थोड़ा थोड़ा समझा है और मैंने आपसे ये भी पूछ लिया कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हमारे शरीर में प्रोटीन स्टोर नहीं होता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्टोर होने में ना कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये दो स्टोर होते हैं, बाकी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते। जैसे प्रोटीन स्टोर नहीं होता, विटामिन हमारे शरीर में हमें प्रतिदिन लेना पड़ता है क्योंकि ये इनकी भी स्टोरेज अच्छी नहीं है। और विटामिन बी और सी का तो बहुत ही बुरा हाल है, ये तो जल में घुलनशील है, तो वैसे ही निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भोज्य में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है? ठीक है, बहुतायत मतलब आपका विटामिन ए का रिचर स्रोत क्या है? गाजर, अमरूद, करौंदा। करौंदा आप जानते होंगे, करवन कहा जाता है, बड़ा सुंदर देखने में लगता है, अचार वगैरह बनता है। इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? गाजर क्या है? विटामिन ए का रिचर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एंटी बेरी बेरी फैक्टर किसे कहा जाता है? विटामिन B1 को एंटी बेरी बेरी, विटामिन B2 को एंटी चिलोसिस, विटामिन B3 को एंटी प्लेग्रा के नाम से जाना जाता है। इसे एंटी डर्मेटाइटिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर क्या हो जाएगा? एंटी बेरी बेरी फैक्टर। आंसर हमारा क्या हो गया? B1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।